14 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का महीना और इन चीजों से जरूर करें बाबा भोलेनाथ का, भगवान शिव का अभिषेक। आप सब पर उनकी कृपा बरसेगी। सावन का महीना जो 14 जुलाई से शुरू हो रहा है, आपको इन चीजों से अवश्य भगवान शिव का अभिषेक करना है, जो आगे आपको हम बताने वाले हैं। सावन का जो महीना है भगवान शिव को तो समर्पित होता ही है और शिव भक्तों के लिए भी ये खास महीना होता है। इस महीने में शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस साल ये महीना 14 जुलाई गुरुवार से 12 अगस्त तक रहेगा और सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को है। तो सारी बातों को ध्यान से सुनिए और इसी तरीके से पूरे माह में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए और जीवन के सभी संकटों को दूर करके भोले बाबा की कृपा प्राप्त कीजिए। और कमेंट्स में अवश्य लिखिए हर हर महादेव। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव का अभिषेक करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। जानते हैं सावन में किन चीजों से भगवान शिव का अभिषेक करना है। हर सोमवार को आप ये अभिषेक अवश्य करें। पहला सोमवार है 18 जुलाई का, दूसरा है 25 जुलाई का, तीसरा है 1 अगस्त का और चौथा है 8 अगस्त का। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में आप भोले बाबा पर जो जल अर्पित करें उसमें गंगा जल अवश्य मिला लें। इसके अलावा सोमवार को आप जब भोले बाबा का अभिषेक करें तो उसमें कच्चे दूध को मिलाएं और अगर गाय का दूध यानी गौदूध मिल जाए तो भोले बाबा आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। इसके अलावा सोमवार के दिन दही का अभिषेक एक कटोरी में ले जाकर अवश्य करें। इससे आपके जीवन में जो भी कष्ट या अचानक संकट आते हैं वो दूर हो जाते हैं। अगली चीज है गौघृत यानी गाय का घी। तो गाय के घी का आपको दीपक जलाना है। इसके अलावा सोमवार को अगर संभव हो और आपको उपलब्ध हो जाए तो गंगा जल से अगर आप शिव जी का अभिषेक करें तो आपके पूरे वर्ष भर भोले बाबा आपके कष्टों को दूर करेंगे। आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। इसके अलावा सावन सोमवार में अगर आप व्रत करते हैं तो कुछ विशेष बातों का विशेष ध्यान रखिए और संभव हो तो कम से कम सावन के महीने में आप अवश्य व्रत कीजिए। और कुछ बातों का ध्यान रखिए कि भगवान शिव पर कभी भी केतकी का फूल या तुलसी या फिर नारियल अर्पित नहीं करना है। इसके अलावा भगवान शिव को हमेशा कांसे या पीतल के पात्र से ही जल अर्पित करें। तो आप पहले से ही तैयारी कर सकते हैं और इन व्रत को करने के लिए आपको पहले से तैयारी कर लेनी है। और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 सोमवार का व्रत करें या 5 सोमवार का व्रत करें, क्योंकि कभी कभी सावन में 5 तो कभी 4 सोमवार पड़ते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। इस साल सावन की शुरुआत 14 जुलाई से है और संक्रांति के हिसाब से देखा जाए तो सावन 16 जुलाई से शुरू होगा। ऐसे में आमतौर पर सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे, लेकिन संक्रांति के हिसाब से 5 सोमवार पड़ेंगे। तो इस स्थिति में अगर आप सभी भक्त संक्रांति के हिसाब से व्रत रखना चाहें तो 5 सोमवार का व्रत रख सकते हैं और अगर सावन के आप 4 सोमवार का भी व्रत रखते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। और कैलेंडर के मुताबिक 18 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। आप इसी से अपना व्रत शुरू कर सकते हैं और 8 अगस्त को आखिरी सोमवार होने वाला है। हालांकि हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा का एक विशेष महत्व होता है, लेकिन सावन के सोमवार में तो अगर आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं तो आपको हजारों गुना उसका फल मिलता है। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र ग्रहण करें और संभव हो तो मंदिर में जाकर अभिषेक करें, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें और व्रत की कथा वहां अवश्य पढ़ें। और हिंदू शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत में 3 पहर में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए और व्रत में आपको फलाहार लेना होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं व्रत की जो आपको अवश्य ध्यान रखनी है और अगर आपके मित्र या संबंधी भी इन बातों को नहीं जानते हैं तो आप उन्हें ये बातें बता सकते हैं।
इस दिन व्रत करने से जहाँ पर भगवान शिव खुश होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन शिव जी की पूजा में भूल कर भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। शिव जी की पूजा में दूध का जलाभिषेक किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें जहाँ तक भी संभव हो गोदूध लाएं। अगर नहीं मिलता है तो एक मजबूरी की बात हो सकती है। और शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं, तभी जलाभिषेक पूर्ण होता है। और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली या सिंदूर का तिलक नहीं करना चाहिए, हमेशा चंदन का ही तिलक करें। और भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें, कभी भी पूर्ण परिक्रमा न लगाएं। जहां से दूध बहता है वहां रुक जाएं और वापस घूम जाएं। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखिए और सावन के इस माह में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कीजिए। और कमेंट्स में अवश्य लिखिए हर हर महादेव। और अगर आप सावन व्रत के बारे में या भगवान भोलेनाथ की पूजा पद्धति के बारे में ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए डिटेल्स में यहाँ पर वीडियो हम शेयर कर पाएं। और भगवान शिव के इस परम प्रिय मंत्र को अवश्य जपते रहें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च।